कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे साथ शबीर भाई मौजूद हैं। हम यहाँ पर आए थे 70 मतलब 70वें पाकिस्तान फ्लावर शो में, और आज हमें ये मिले हैं। इनको बी कीपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये काफ़ी अरसे से बी कीपिंग के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी लोग इनको देखें और बी कीपिंग के हवाले से सुने इनको और देखें बी कीपिंग होती क्या है। और बी कीपिंग, मुझे जो समझ में आई ये बात इतनी अहम है कि अगर आपके किसी भी फूल पर, किसी भी फसल पर अगर शहद की मक्खियाँ बैठेंगी तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता और इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, कैसे हैं आप? तो हमें बताएं बी कीपिंग के हवाले से ये होती क्या है हमें। बेसिकली अल्लाह ताला ने ना ये जो ज़मीन बनाई है इसके अंदर जितनी भी फसलें हैं और जितने जानवर जानदार हैं, इंसान हैं, उनको एक इकोसिस्टम के अंदर रखा है। और बी कीपिंग जो है, बीज जो है, वो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और उसमें जो ख़ास तौर पे बी है वो पोलिनेटर के नाम से जानी जाती है पूरी दुनिया में। इसको आसान कर देता है। तो मतलब पोलिनेशन, ये उड़ के एक फूल से मतलब मेल फूल से उसका जरदाने उठाती है और फीमेल फूल के उसको स्प्रेड करती है। और दुनिया भर में बीज की जो कॉलोनीज़ हैं, जो फॉर्म है, वो फार्मर जो है अपने फसलों में रखने के पैसे देते हैं। मतलब बीज शहद के अलावा, पोलन के अलावा और उसके अलावा वेनम के अलावा प्रोपोलिस, ये 3-4 प्रोडक्ट हैं इसके अलावा। और वैक्स के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो यही है कि फसल की मिकदार को बढ़ाने के लिए ये इसको एज आ पोलिनेटर यूज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में भी जो फार्मर समझते हैं कि इसकी बी कीपिंग, बी से पोलिनेशन ज़्यादा होती है, वो अपने फार्म्स के फसलों के जब फसल उग रही होती है, उस दौरान जब फूल आ रहा होता है, उस वक्त वो वहाँ रखते हैं। जैसे मतलब ख़ास तौर पे ये सरसों के सीज़न में बहुत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बीज सरसों के एरिए में जाती हैं। उसके अलावा फिर ये सूरजमुखी के एरिए में चली जाती है। ठीक है, आजकल सूरजमुखी का सीज़न आ रहा है, तो आजकल सूरजमुखी पे जा रही है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा किया है इंसान की हेल्प के लिए। और हम क्या करते हैं, हम मतलब किसी भी चीज़ के, कोई सब्ज़ी है, कोई फ्रूट है, कोई फल है या कोई जानदार है, उसको अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए पैदा किया है। हम उसको मतलब फैसिलिटेट करके, उसको उसके ऊपर मेहनत करके, उसके ऊपर मतलब रिसर्च करके उसको अपने फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सारी मखलूक़ात को। अच्छा शबीर भाई, हमें बता रहे थे कि जो मगरबी ममालिक हैं वो पैसे देते हैं शहद की मक्खियाँ उनकी फसलों में छोड़ने के लिए। बिल्कुल, वहाँ मतलब एज आ पोलिनेटर कॉलोनी को पे किया जाता है कि अगर फर्स्ट करें 100 बॉक्स आपने रखना है, 100 कॉलोनियाँ रखनी है किसी एक जगह पे, तो वो पर बॉक्स उसके चार्जेस हैं। अच्छा, वो हमें पैसे देंगे? वो जो फार्मर है वो पैसे देगा बी कीपर को। जी। तो शबीर भाई हमें बता रहे थे कि इसका कितना फ़ायदा है। एक तो आप इसके बारे में, इसका बिजनेस वो बताएं, मॉडल बताएं थोड़ा। बिजनेस मॉडल ये है कि ये इतना आसान है कि जो लोग ये करना चाहते हैं, सिर्फ ये तवज्जो मांगता है। मेहनत इस पर कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं है, सारा काम बी ने खुद करना होता है। आपने सिर्फ उसकी जो जिस एरिया के अंदर, एक तो उसके अपने फ्लोरा का बंदोबस्त करना है कि उस एरिया में होनी चाहिए बीज के जहाँ पे उसके लिए नेक्टर मौजूद हो, पोलन मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, ये जो इसके बॉक्स होते हैं, वुडन बॉक्स, इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? मतलब मक्खियाँ कहाँ से आएंगी? मक्खियाँ बेसिकली हमारे पास जो एपिस मेलिफेरा है, वो मक्खी मुख्तलिफ फार्मर से मिल जाती है। अब एक डब्बा ख़रीदेंगे, उसी से आप उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसी का डिवाइड लेके 3 में करेंगे, उसी का डिवाइड लेके 4 में करेंगे, तो ये मक्खी उसी वहीं से डिवाइड होती है। मक्खी से मक्खी डिवाइड होती है, जैसे बकरी से डिवाइड होती है, जैसे बाकी जानवर डिवाइड होते हैं, ऐसे मक्खी भी डिवाइड होती है। अच्छा, मक्खियाँ कितने बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं? मक्खी जो अच्छा, एक जो छत्ता होता है उसके अंदर ना मक्खी का, अच्छा, हम जो मादा मक्खी की बात कर रहे हैं ना, नर मक्खी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में जो मक्खी जो उसकी जो ना एक फैमिली होती है, उस फैमिली में एक होती है मलका, वो मादा मक्खी कहलाती है, जो अंडे देती है। तो एक होता है ड्रोन, जो मेल कहलाता है, और एक होती है वर्कर बी, जो काम करती है। तो अल्लाह ताला ने मतलब जो मक्खी है, जो मलका है, क्वीन है, वो एक दिन के अंदर 1000 से 2000 अंडे दे सकती है, एक दिन में। एक दिन में। और
जो उसकी लाइफ है वो मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल उसकी लाइफ होती है। और जो वर्कर बी है वो उसकी लाइफ होती है 45 डेज़ मैक्सिमम। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है खुद ही। और जो ड्रोन्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 6 मंथ्स 5 मंथ्स। और ये एक सीज़न में जो जैसे ये अभी बाहर का सीज़न आ रहा है इसमें ड्रोन्स डेवलप होंगे, और जब बाहर का सीज़न आगे जून जुलाई के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये मलका के डिसीजन होता है, पूरी पूरी कॉलोनी के ऊपर मलका राज कर रही होती है, उसी ने डिसाइड करना होता है कि कब किस मौसम में क्या करना है। और उसी के हिसाब से फिर अगर मलका अच्छी है कॉलोनी के अंदर तो वो कॉलोनी सेहतमंद होती है, उसमें ब्रूड पैटर्न भी बहुत अच्छा बनता है, उसमें से शहद भी बहुत अच्छा बनता है, मक्खियाँ काम भी बहुत अच्छा करती हैं। जितनी अच्छी मलका होगी उतना अच्छा मुल्क चलेगा, या वो छत्ता चलेगा, या छत्ता चलेगा। क्या बात है। तो इसका जो अगर शहद की मक्खियों का कोई बॉक्स लगाता है तो इसमें कितनी इनकम हो सकती है? शहद की मक्खियों का जो बॉक्स है वो इस वक्त उसकी जो मार्केट में कीमत है वो 6,000 से 7,000 से 10,000 रुपये तक है। जो डबल हाइव है वो 10,000 रुपये का है, और जो नॉर्मल हाइव है वो 6,000 रुपये से स्टार्ट होता है। और मक्खियों समेत की बात कर रहा हूँ। और एक बॉक्स से अगर आप मेहनत करें तो 1 साल के अंदर आप 2 बॉक्स कर सकते हैं। और उसमें से आप सीज़न के अंदर 3 सीज़न के अंदर अगर आप एक बॉक्स से मिनिमम, मैं सबसे मिनिमम कह रहा हूँ, 5 किलो शहद भी हासिल करें तो एक बॉक्स से आप 15 किलो साल में शहद हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बड़े से मेरी कीमत भी 1,000 रुपये पर केजी लगाएं तो 15,000 रुपये शहद के मद में आप हासिल करेंगे। और जो और फसल बढ़ेगी, जो आप प्रोडक्शन बढ़ेगी एक डब्बे से 2 डब्बे करेंगे वो अलग है। उसके भी वैसे और ऐसे भी केसेस हैं, अभी एक बार दोस्त से बात हो रही थी, सिंध में आलम है, उसके पास बॉक्स है, उसने एक साल में एक बॉक्स से 4 बॉक्स कर लिए। ठीक उसमें है, असल में मलका मक्खियाँ ज़्यादा पकड़ ली होंगी, या नहीं वो उसी में से डेवलप हो जाती हैं। वो जब नज़र आए वो एक पूरा प्रोसेस है, उसको क्वीन ग्राफ्टिंग कहते हैं, और या क्वीन रेयरिंग कहते हैं। अच्छा, शहद की मक्खी की जो मलका होती है उसकी कोई निशानी है आपके पास? बिल्कुल उसकी निशानी है। इसमें जो शहद की मलका होती है उसका साइज़ बड़ा होता है लंबाई में, ठीक है, और पर उसके छोटे होते हैं। आपका ऑब्डोमेन उसका धड़ ज़्यादा लंबा निकला हुआ होगा। इसी तरीके से जो इसकी वर्कर बी होती है वो एवरेज साइज़ की होती है, पतली होती है, और पर उसके धड़ के बराबर होते हैं। और जो उसका मेल होता है वो उसका जो धड़ है वो मोटा होता है और पर छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल की एक और निशानी भी है, मेल की सूंड नहीं होती। मेल खुद खाना नहीं खा सकता। ड्रोन, उसको नखट्टू बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, वो खुद खाना नहीं खा सकता, उसको वर्कर बीज खाना खिलाती हैं। शुक्रिया शबीर भाई। देखिए, शबीर भाई हमें बता रहे थे, शबीर चुगताई भाई, इनको मक्खियों से इतनी मोहब्बत है कि इनको लार्वा का पता है, मलका का पता है, निखट्टू का भी पता है। शुक्रिया शबीर भाई, आपने टाइम दिया, और इसमें बहुत बड़ा बिजनेस है, और इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब आप शहद की मक्खियाँ अपनी फसल में ले जाएंगे तो उनकी जो और मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान शहद की मक्खियों पे काम करे। और ये काम आप जितने भी काम घर के करना चाहते हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं आप, और इसको आप फुल बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं। शुक्रिया शबीर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेहरबान।